अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर बेटा मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों के लिए 9th क्लास की फिजिक्स की पेपर पैटर्न और स्कीम के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ आपको थोड़ी सी ये बात शेयर करना चाहूँगा कि इस पेपर पैटर्न या स्कीम का हमें पता लगने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होता है। अगर तो आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरा साल पढ़ाई की है, पूरा साल तैयारी की है, अब पेपर में जैसे कि आपको इल्म होता है कि टाइम कम होता है और इस कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, तो उस वक्त आपको स्कीम बताती है कि आपने किस चैप्टर पर कितना ज़्यादा फोकस करना है और किस चीज़ पर कितना ज़्यादा फोकस करना है, जिसकी वजह से आप स्मार्टली कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ाई की और उन्होंने अब पढ़कर पेपर पास करने हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। उनको यहाँ से कैसे पता लगता है, उनको यहाँ से अंदाज़ हो जाता है कि मैं कम वक्त में अब कौन कौन से ऐसे चैप्टर को तैयार करूँ जिससे मैं आसानी से पास हो सकूँ। तो चलते हैं आज हमारी फिजिक्स की स्कीम पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए 2023 की फिजिक्स की 9th क्लास की। हाँ जी, चलते हैं स्कीम की तरफ। तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि बेटा हमारा जो पेपर होता है फिजिक्स का वो 60 मार्क्स का होता है। इस 60 मार्क्स में हमें पास होने के लिए कोई इशू नहीं, बहुत ही आसानी से 60 में से हम आराम से पास जस्ट होना है तो 30 मार्क्स ले सकते हैं और हाईएस्ट नंबर लेने वाले बच्चे 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स ले सकते हैं। जैसे कि इस पेपर पैटर्न या पेपर स्कीम की बताऊंगा मैं भी, आप देखते हैं कि इसमें हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं 12 मार्क्स के। उसके बाद बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और वही शॉर्ट क्वेश्चन की है एक नंबर लेने के लिए भी और एक पास होने के लिए। उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन में आपकी सारी कामयाबी छुपी होती है और हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। देखते हैं क्या तरतीब होती है। सबसे पहले बात बेटा, आपको जो पेपर मिलेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा, वो आपका एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होगा। 12 एमसीक्यूज दिए होंगे आपको, 12 एमसीक्यूज करने होंगे। अब हम देखते हैं कि किस चैप्टर की कौन सी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिहाज से। अगर बेटा बात की जाए चैप्टर नंबर 1, उसमें आपके 2 एमसीक्यूज आते हैं। अगर बात की जाए चैप्टर नंबर 2 की, तो बेटा वहां पर आपका एक एमसीक्यू आना है। चैप्टर नंबर 3 से भी बेटा आपका जस्ट 1 एमसीक्यू आएगा। चैप्टर नंबर 4 से भी जस्ट 1 एमसीक्यू आएगा, लेकिन चैप्टर नंबर 5 से आपके 2 एमसीक्यूज बनेंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 6 से बेटा आपका 1 एमसीक्यू आएगा। चैप्टर नंबर 7 से भी बेटा आपका 1 एमसीक्यू आएगा। 8 से भी 1 एमसीक्यू आएगा और 9 से 2 एमसीक्यूज आएंगे। यानी कि मुझे पता लग चुका है, मुझे अंदाजा हो गया है कि चैप्टर 1, चैप्टर 5 और चैप्टर 9 इनके थोड़ा एमसीक्यू मैंने बानिस्बत बाकी चैप्टर के ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, क्योंकि यहाँ से मेरे बनते हैं 6 मार्क्स। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि टोटल आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं फिजिक्स के पेपर में 12 और उनकी ये तरतीब होनी है। अब चलते हैं की पॉइंट, जो हमारे पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, वो होता है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन। अगर मेरा शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इस वीडियो के एंड पर आपको एक प्रिंटेड फॉर्म में ये स्कीम लिखी हुई मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पर सही तरह वाज़ेह मसला बनना है लिखने में, तो आपको वीडियो के एंड पर एक पेपर फॉर्म में लिखी हुई आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन की सबसे हमारे पास तरतीब जो होती है, आपके पास टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन पे कंसिस्ट करते हैं। आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन 1 होता, क्वेश्चन 2 करें, क्वेश्चन 3 करें, क्वेश्चन 4 करें। अब इनमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं हमें 8 और करने 5 होते हैं, यानी कि आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वो भी शॉर्ट क्वेश्चन पे कंसिस्ट करता है, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने 5 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि इसमें चॉइस होगी, इसमें भी आपको 8 दिए जाएंगे और 5 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 5, 5, 5, 15 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। और 15 × 2 करता हूं तो 30 मार्क्स आपके छुपे हैं इसमें वाला शॉर्ट क्वेश्चन में, यानी कि 30 मार्क्स में आप हासिल कर सकते हैं इन शॉर्ट क्वेश्चन के जरिए से। और यही 30 मार्क्स आपके पेपर में पास होने के लिए और आपको हाईएस्ट मार्क्स लेने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 चैप्टर्स 1, 2, 3 इन 3 के शॉर्ट होंगे जस्ट, इसके मतलब 1, 2, 3 के। और तरतीब कुछ ऐसे होगी
कि हमारे पास चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर 2 से भी 3 आने हैं और चैप्टर 3 से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। देखिए बेटा, अब मुझे अंदाजा हो गया कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन को मैंने अच्छी तरह रगड़ा लगा लेना, क्योंकि ये मेरा पार्ट निकलवा सकते हैं। 6 है ना, हमने 5 करने हैं, तो इट मींस दैट कि इनको मैं अच्छे तरीके से तैयार करूंगा। तैयार मैंने वो भी करने हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा चॉइस कोई भूल जाता है, कोई नहीं आता, लेकिन ज्यादा फोकस कहाँ में रहेगा, चैप्टर 1 एंड 2 पर। आगे चलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंसिस्ट करेगा चैप्टर नंबर 4, 5, 6 शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसमें की तरतीब होनी है, चैप्टर नंबर 4 से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन बेटा, चैप्टर नंबर 5 से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 6 से बेटा आपके आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। मतलब चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अहमियत रखते हैं। मैंने 5 करने थे, 8 दिए हुए हैं, तो उसमें से मुझे देखा जाएगा कि चैप्टर 4 और 6 इनको मैं अच्छे तरीके से तैयार करूं। तैयार 5 भी करना है, लेकिन मेरा ज्यादा फोकस, अगर मेरे पास टाइम कम है, मैंने जस्ट पास होना है, तो वो सिर्फ चैप्टर 4 और 6 ऊपर से चैप्टर 1 और 2 इनके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेगा, तो उसका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन पर ही एग्जिस्ट करता है। उसमें बेटा आपका चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 है। चैप्टर 7, 8, 9 और उसकी तरतीब भी यही है। 3 आपके 7 में से आने हैं, 2 आपके 8 में से आने हैं और 3 आपके चैप्टर नंबर 9 से आने हैं। अब मुझे अंदाजा हो गया, क्या अंदाजा हो गया कि अगर मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं तो मैंने क्वेश्चन 3 होने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। 1 में इसमें मैं चैप्टर 1 और 2 को अच्छे तरीके से फोकस करूंगा। मतलब मेरे मोर फोकसिंग चैप्टर कौन से हैं, 1 एंड 2, जिन्हें पास होने से उनकी बात कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 3 में मैं फोकसिंग करूंगा जिसमें बोला चैप्टर 4 और 6 पर, और क्वेश्चन 4 में मैं फोकस करूंगा 7 और 9 पर। और अगर मैं इन पे मोर फोकस करूंगा, इनके हर शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लूंगा, तो बेटा मुझे चैप्टर नंबर 3, 5 और 8 के शॉर्ट क्वेश्चन करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन ये उन्हीं के लिए जिन्हें जस्ट पास होना है, जिन बच्चों ने नंबर लेना है, उन्होंने तो ये चैप्टर 3, 5, 8 सब करना है। हाँ, क्यों? क्योंकि बेटा अक्सर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ये हमें नहीं आ रहे होते, तो उस वक्त हमारे पास चॉइस में क्वेश्चन होने चाहिए। बाकी सब सारे करने, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया कि ये चैप्टर के ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। बेटा आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपने कितने करने हैं, 2 करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की तरतीब कुछ ऐसी होनी है, एक ए पार्ट होगा, एक बी पार्ट होगा। अब ए पार्ट होगा थ्योरेटिकल, जिसके होंगे आपके पास 4 मार्क्स, और बी पार्ट बेटा आपके पास होगा न्यूमेरिकल, जिसके आपके पास होंगे 9 मार्क्स। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपका लॉन्ग क्वेश्चन 9 मार्क्स का है, 4 मार्क्स की थ्योरी, 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल। यानी कि न्यूमेरिकल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, 5 मार्क्स। और ये 5 मार्क्स कैसे मिलेंगे, इसके लिए इंशाल्लाह मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा कि न्यूमेरिकल को कैसे परफॉर्म करना है। हाँ जी, अब इसमें आगे तो हमारे पास 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 कंसिस्ट करता है किस पर भला, ये कंसिस्ट करता है लॉन्ग क्वेश्चन पर। और मुझे 3 दिए गए हैं, मैंने 2 करने हैं। अब बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में नॉर्मली जो क्वेश्चन लॉन्ग आता होता है, पहला 5 उसमें ए पार्ट और बी पार्ट में तरतीब तो नहीं रखी जाती, ये अंदाजा होता है कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का पहला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लेकिन बाज़ औक़ात पेपर सेटर थोड़ी सी चेंजिंग कर देता है, और चेंजिंग ऐसे करता है कि चैप्टर नंबर 1 से भी लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है। तो इसलिए हम पहले क्वेश्चन में लॉन्ग में ये कहते हैं चैप्टर 1 या 2 में से उसका ए पार्ट बनेगा, और बी में से क्या बनेगा, बी पार्ट बनेगा चैप्टर नंबर 3 से। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंसिस्ट होगा चैप्टर 1 या 2, 3 तो कन्फर्म है, यानी कि 1 और 2 में शक है, लेकिन 3 क्या है, कन्फर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका लॉन्ग क्वेश्चन ए पार्ट में चैप्टर 4 या 5, मोस्टली 4 ही आता है, लेकिन बाज़ औक़ात कभी कभी ग्रुप की वजह से ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में 5 का भी लॉन्ग डाल देते हैं, और दूसरा 6 का तो लॉन्ग लाजमी आना ही आना है, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। अगर चले क्वेश्चन नंबर 7, तो बेटा इसमें मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन ए पार्ट चैप्टर नंबर 7 का और बी पार्ट चैप्टर नंबर 8 या 9 का। लेकिन सेम वही बात कहूँगा कि मोस्टली मतलब यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन मेरा बेसिकली चैप्टर बनते हैं वो 1 नहीं है, लेकिन कभी कभी पेपर पैटर्न में आ जाता है, कभी कभी पेपर सेटर दे देता है। 5 इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए।
इस तरह 9 इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आपके तमाम चैप्टर इम्पोर्टेंस हैं। अब मुझे एक अंदाज़ा हो गया कि मैंने 3 में से 2 लॉन्ग करने हैं। अब मैं सोचता हूँ कि इस पूरी बुक में कौन से चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी मुझे पता है और आसान भी है। तो मैं क्या करता हूँ, उन दो पेयर को, इन दो को या इन दो को तैयार कर लेता हूँ और मुझे 3 चैप्टर में ऐसे स्पेयर बच जाएंगे जिसके मुझे लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्कीम, ये बताइए बात जस्ट पास होने वाले बच्चों के लिए। अब जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स ले लिया उनको तो पूरी बुक करनी पड़ती है क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं होता, लेकिन उनको एक चीज़ का आइडिया इस चीज़ से लाजमी हो सकता है कि मैंने किस चैप्टर पर कितना फोकस करना है। ये थी 9th क्लास की फिजिक्स की स्कीम। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ 10th क्लास की फिजिक्स की स्कीम के साथ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। यहाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता चलूँ कि अगर आपने कोई फिजिक्स का लेक्चर, कोई टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत बेहतर अंदाज से और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। तब आमीन सुम आमीन। अल्लाह।